देखिए, मुझे ऐसे नेताओं के बयान पर हंसी आती है। जब ये सत्ता में, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी, तब ये मिनिस्टर थे, तो 4 बार सत्ता में रहने के बाद ये बात याद नहीं आई कि हम उस चौपाई, उस दोहे को वहां से निकलवा दें जब पावर हाथ में था। सत्ता बेदखल हुए और सत्ता के लोलुप्त फिर भगवान राम की शरण में चले गए और भगवान राम की शरण में जाकर 5 साल फिर मलाई काटे और मलाई काटने के बाद अब जब सत्ता से बेदखल हुए हैं तब उनको रामचरितमानस की चौपाई याद आ रही है। ये पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन पे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक विश्वास करता है, वो समाज के नेता सत्ता में रहते हैं, तब उनको ये सब चीजें याद नहीं आती हैं। सत्ता से बेदखल होने के बाद इनको याद आती है। क्या लगता है जो बयान दिया उनकी पार्टी, समाजवादी पार्टी में, क्या पार्टी का बयान मानते हैं उनका या उनका व्यक्तिगत बयान? मुझे याद है रामलौटन निषाद पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष था समाजवादी पार्टी का। इसी तरह का बयान कोई दिया था तो समाजवादी पार्टी ने उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया था। क्या समाजवादी पार्टी ऐसे बयान पर, समाजवादी पार्टी के नेता ने जो बयान दिया है, क्या समाजवादी पार्टी ऐसे नेता को रामलौटन निषाद जी के तर्ज पर, जब आपने रामलौटन निषाद जी को पार्टी से निष्कासित किया, तो क्या ऐसे बयान देने वाले को समाजवादी पार्टी निष्कासित करेगी? सवाल खड़ा होता है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जुटी हुई है और आप इससे समाजवादी पार्टी का बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। आने वाले दिनों में इसकी सजा समाजवादी पार्टी को मिलेगी। वो समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, अभी कुछ ही दिन पहले चुने गए हैं, तो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, तो निश्चित है कि उनके बयान को हम तो जब सुने तो मुझे आश्चर्य लगा कि जब आप सत्ता में रहे तो आप पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के लिए जातिवार जनगणना याद नहीं आई, एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा याद नहीं आई, गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए बात याद नहीं आई, आप घरेलू बिजली का बिल माफ करने की बात याद नहीं आई। तब आपने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित भारतीय संविधान लिखा है, तब उस समय आपको भारतीय संविधान याद नहीं आया जब सत्ता में आप रहते हो। तो ये मूल समस्या, बेरोजगारी जो बड़े पैमाने पर बढ़ती जा रही है, ये बेरोजगारी कैसे कम हो, इस पे बहस करने के लिए इन लोगों के पास, पिछड़ों के नेताओं के पास समय नहीं है। महंगाई पे बहस करने के लिए पिछड़े समाज के नेताओं के पास समय नहीं है। जो पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यक के, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का मामला हो, चाहे शिक्षक भर्ती का मामला हो, पिछड़ों के साथ उनका हक लूटा जा रहा है, इस पे बोलने के लिए समय नहीं है। लेकिन फिजूल के बयान चर्चा में बने रहने के लिए ये इस तरह के बयान देते हैं लोग। चाहे बिहार के शिक्षा मंत्री हों, उन्होंने भी रामचरित, स्वामी प्रसाद मौर्य हों, इन्होंने भी रामचरित पे सवाल उठाए। ये भी कहा जा रहा कि कुरान, बाइबल पे लोग नहीं बोलते हैं और हिंदू धर्म ग्रंथों पे बोलते हैं। जानकारी ही नहीं है। सच पूछा जाए तभी संविधान को भी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं वही बता सकते हैं, और रामचरितमानस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं कि सुनी सुनाई बात कह रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं उसमें गलत प्रिंट है या कोई भी बात है, तो जब ये सत्ता में थे तो सत्ता में पावर था, प्रदेश के मुखिया थे, प्रदेश की सरकार थी उनकी, तो मुखिया उनके साथ था, तो उस समय तो ये बात निकाल देना चाहिए ना। आज जो बात कह रहे हैं, एक बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हैं, वो भी आजकल टीवी पे बहुत छाए हुए हैं। उनको, उनके खिलाफ भी लोग वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि वो ढोंग कर रहे हैं। देखिए, कोई भी धर्म हो, मजहब हो, वो आपस में बैर नहीं सिखाता।
अलग अलग हैं लोग, अलग अलग उनके सोच, उनके विचार, जनता को समझाने का प्रयास लोग करते हैं कि मानव जीवन है, मानव जीवन में हम आए हैं तो कुछ करके जाएं, कोई ऐसा काम न करके जाएं कि जाने के बाद भी आपको समाज में लोग गाली दें, तमाम तरह की बात आपके ऊपर कहें। तो उनको अपने अपने हिसाब से लोग समझाने का प्रयास करते हैं। और देखिए, सबके चश्मे अलग अलग नंबर के, अलग अलग चश्मे से अलग अलग दिखाई देता है। तो इन लोगों के जो चश्मे हैं वो गलत कंपनी में बन गया है। इस नाते इनको तो पहले चश्मा बदलवाना चाहिए। ये जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, इनको अपना चश्मा बदलवा लें और सही चश्मा लगवा लें और सही ढंग से पढ़ें। क्या मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे आके माफी मांगनी चाहिए जो बयान दिया है? पहले तो समाजवादी पार्टी ने जिस तरह रामलोटन निषाद के खिलाफ कार्रवाई की थी, क्या समाजवादी पार्टी उस रास्ते पर चल करके ऐसे बयान देने वाले साथी के खिलाफ कार्रवाई करेगी? सवाल यहां खड़ा होता है। एक को तो आपने बाहर किया, उसको आपने ये सजा दिया कि पार्टी से निष्कासित कर दिया। इनको क्या दोगे? पुरस्कार दोगे? रसमलाई खिलाओगे? समाजवादी पार्टी अब तो यही फंसा है दाव ना। अगर वहां समाजवादी पार्टी में जो भी निषाद, बिंद, केवट, मल्ला, माझी, मजवार, तुरहा, तुरैया अगर वहां है, उसको सवाल करना चाहिए कि मेरे भाई को अगर तूने पार्टी से निकाला इस बयान पर, तो आज इनके खिलाफ भी कार्रवाई तुम्हें करना चाहिए। ये बयान देना चाहिए समाजवादी पार्टी के जो निषाद, बिंद, केवट, मल्लाह के बेटे हैं, जो उनकी पार्टी में हैं। एक भाई के साथ अन्याय हुआ, तुम बहुत खुश हुए कि एक भाई चला गया, कल 13 नंबर होगा, परसों 13 नंबर होगा। इस नाते कार्रवाई एक समान होनी चाहिए, चीन करके नहीं होना चाहिए कि वो कमजोर था तो उसको झटक दिया आपने, और इनको भी झटको।